क्या आप जानते हैं कि आज भी इंसानों के बच्चे पूंछ के साथ पैदा होते हैं? सबूत भी हैं, पूंछ वाले बच्चे भी। असल में क्या है, पूंछ अब काम आती है उन बच्चों के या फिर सिर्फ किसी डरावने सपने जैसा होता है? तो आइए जानते हैं कि आधुनिक इंसानों की दुनिया में कितने बच्चे पूंछ के साथ पैदा हुए। अच्छा, कई बार तो ये पूंछ 18 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि 7 इंच के आसपास। ये पूंछ रीढ़ की हड्डी के अंत में होती है, जिसमें ना हड्डी होती है और ना ही कोई कड़क लिगामेंट। नरम मांस से बनी हुई उंगली जैसी शेप, जिसे आसानी से सर्जरी करके हटवाया जा सकता है। अगर मेडिकल हिस्ट्री की हम बात करें तो आधिकारिक तौर पर अब तक 40 ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी सच में पूंछ थी। और पूंछ वाले बच्चों पर डॉक्टर और वैज्ञानिक स्टडी भी करते हैं, क्योंकि उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये हैरत में डालती है। ये पूंछ किसी काम की नहीं होती है, बस हमारे पूर्वजों के शरीर के एक हिस्से का अवशेष मात्र है। हैरान करने वाली पूंछ बच्चों के लिए कभी सुखद नहीं होती। ऐसे बच्चों पर खास तौर से मेडिकली ध्यान देने की आवश्यकता होती है और इन पूंछों को ट्रू या वेस्टिजियल टेल्स भी कहते हैं। ये आमतौर पर जीवों में पाई जाती है और निष्क्रिय होती है। इनका किसी तरह का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। इसका संबंध न किसी हड्डी से होता है, न कार्टिलेज से, न रीढ़ की हड्डी से, बस शरीर से लटकता एक मांस का लोथड़ा जो किसी काम नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन पूंछों से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। एक सदी पहले चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि इंसानों के वेस्टिजियल अंग इस तरह का एक इवोल्यूशनरी एक्सीडेंट है जो हमारे पूर्वज यानी कि बंदरों से हमारे पास गलती से रह गया। कभी कभी किसी इंसानी बच्चे में दिख जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी थ्योरी आई 1980 में, जो नई थ्योरी आई, जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक प्रकार का जेनेटिकल म्यूटेशन है। इसके जरिए इंसान पूंछ को खत्म कर सकता है, लेकिन कई बार ये निकल भी आते हैं। 1985 में एक स्टडी आई जिसमें कहा गया कि इंसानों के बच्चों में 2 तरह के पूंछ हो सकते हैं। पहला ट्रू टेल्स या वेस्टिजियल टेल्स। दूसरे प्रकार के पूंछ खतरनाक होते हैं क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी से निकलती है। अब इसमें हड्डी का कुछ हिस्सा भी होता है। इन्हें स्यूडोटेल भी कहते हैं। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो स्यूडोटेल जन्म से पैदा होने वाली खामी है, दिक्कत है, यानी कि डिफेक्ट है। इसे वेस्टिजियल यानी कि व्यर्थ का अंग नहीं कह सकते। दोनों ही दुर्लभ स्थितियां रीढ़ की हड्डी में होने वाली एक दिक्कत की वजह से होती है। इसे स्पाइनल डार्विनिज्म भी कहते हैं, यानी कि भ्रूण का विकास सही से नहीं हो रहा है। भ्रूण के विकसित होने के समय जेनेटिक और पर्यावरणीय फैक्टर्स का संतुलन सही से नहीं बैठा। जब इंसान का भ्रूण 5 हफ्तों तक विकसित हो जाता है, तब उसमें पूंछ जैसी आकृति निकलनी शुरू होती है। यह शुरुआती रीढ़ की हड्डी होती है। 8वें हफ्ते तक ये वापस भ्रूण के शरीर में चली जाती है। जन्म तक ये शरीर के अंदर ही रहती है और इसके बाद ये कभी नहीं बढ़ती है। जिस इंसानी बच्चे की पूंछ होती है उसे भविष्य में कई तरह की मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसे न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे बच्चों को मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। लगातार डॉक्टरीय जांच से गुजरना पड़ता है। 1995 में डॉक्टरों ने सलाह दी कि दोनों तरह की पूंछ वाले बच्चों को न्यूरो इमेजिंग के साथ साथ सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे के विकास को ढंग से मॉनिटर करना चाहिए।